गुप्त नवरात्रि का पर्व पूर्ण पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। 4 नवरात्रियाँ आती हैं जिनमें से 2 बड़ी नवरात्रि होती हैं, 2 छोटी नवरात्रि। मगर सबसे ज़्यादा महत्व यदि मानते हैं तो माना जाता है गुप्त नवरात्रि का जो इस वक़्त चल रही है। ये तंत्र साधना, मंत्र साधना के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर साधक बड़े ही मनोयोग के साथ में 9 दिन विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। और मंदसौर में स्थापित है प्राचीन नालछा माता का मंदिर। यहाँ पर भी नवरात्रि पर्व पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमंत सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर 51 किलो खीर का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता जी के दर्शन करके अपने परिवार की सुखाली की प्रार्थना कर रहे हैं। ये नवरात्रि का पावन पर्व गुप्त नवरात्रि चल रही है और इसी के तारतम्य में हनुमत सेवा संस्थान द्वारा 51 किलो खीर का माँ भगवती के दरबार में श्रद्धालुओं को वितरण किया जा रहा है और माँ भगवती का प्रसाद सब पाएं, सब आनंद उठाएं और सुख समृद्धि का सबके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद हो। इस गुप्त नवरात्रि पे क्या विशेष रहता है जो माता जी का? गुप्त नवरात्रि जो कि सिद्धियों की दात्री होती है। कुल मिला के 4 नवरात्रियां होती है, 2 बड़ी होती है और 2 छोटी होती है। तो बड़ी नवरात्रि जो खुली हुई रहती है उसमें तंत्र साधना नहीं होती और गुप्त नवरात्रि में क्या होता है कि तंत्र साधनाओं का प्रयोग किया जाता है। साधु संत वैरागी ये गुप्त नवरात्रि में तंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। किसी भी साधन को साध्य करने के लिए जो गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है 9 दिन तक अखंड पारायण करके, वो तंत्र साधना, गुप्त साधना, माँ भगवती की कृपा पाने के लिए हनुमान की साधना होती है, राम की साधना होती है, कृष्ण की साधना होती है, गुप्त साधना की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित दिलीप व्यास है। आज मां नालछा माता के दरबार में गुप्त नवरात्र के अवसर पर श्री हनुमंत सेवा संस्थान के सभी साथियों के द्वारा यहाँ पर मां भगवती, मां शारदा को, अन्नपूर्णा माता को एक प्रसाद का भोग लगाया है, खीर के प्रसाद का भोग। और उसके बाद सभी साथियों के द्वारा यहाँ मिलकर के इस प्रसाद का वितरण, यहाँ आए जितने श्रद्धालु, जितने भक्तगण हैं उनमें प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। ये गुप्त नवरात्र का पावन अवसर है और मां नालछा का पावन धाम है। यहाँ पर सभी के द्वारा प्रसाद वितरण करके सभी नगरवासी, शहरवासियों के लिए आनंदमय जीवन हो, सुखमय हो, सुख शांति से जिए और सभी साथ में प्रेम से रहें, इसी के लिए प्रसाद का वितरण किया गया।